हेलो। श्री श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 64वां और 65वां अध्याय का कथा सुनूंगी। और आज तृतीय खंड समाप्त है, 65वां अध्याय में समाप्त है। तो आगे अब चतुर्थ खंड का अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आज कथा सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे कथा सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 64वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने भी गिरजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई। फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरजा की सखियां गिरजा को मैना से अलग कर ले चली। इसी प्रकार गिरजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हुई चली। गिरजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमांचल को भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमांचल तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुन हिमांचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरजा को आशीष देने लगे। हिमांचल ने गिरजा को 2 वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुर वाणी पक्षी थे जिन्हें गिरजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरजा के साथ कर दिए। गिरजा के चलने के समय मार्ग में शुभ शकुन हुए। बाजे बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगी। हे नारद, गिरजा के विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमांचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर तक जाने के पश्चात देवताओं ने हिमांचल को विदा किया। हिमांचल भी वहां से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई है, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर हिमांचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमांचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमांचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमांचल से कहा, हे राजन, तुम शिव जी से संबंध स्थापित करके हम सबके श्रेष्ठ हुए। अस्तु, जब शिव जी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब वहाँ हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्र हुई। बाजे बजने लगे तथा शिव जी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरजा ने शुभ लगन में मंदिर में प्रवेश किया। 65वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव गिरजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात सब स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगीं। विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता है।
हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की, जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वहाँ से विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिव जी से यह निवेदन किया कि हे कैलाशपति, हम सबका जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम पर कृपा बनाए रहें और जब अब हमें जाने की आज्ञा दें। हे नारद, इसके उपरांत क्रमशः वहाँ से सब लोग विदा हुए। शिव जी ने विष्णु तथा मुझसे कहा, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया है। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही जमलोक में जाएगा। यह कहकर शिव जी हंसे और चुप हो गए। विष्णु जी तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता के साथ जय 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 श्री शंभु, जय जय श्री शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहाँ से चल दिए। सब बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिव जी जगत पिता तथा गिरजा जगत माता हैं। हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान और कौन सहायक है। उन्होंने पर ब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने को विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला कह सुनकर संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिव गिरजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको न सुने वह पशु के समान है। जो इसको न सुने वह पशु के समान है। इस संसार में शिव जी के यशगान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। इस संसार में शिव जी के यशगान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। यद्यपि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनावेगा वह शिव जी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्राप्त करेगा। वह जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य होगा। चारों वर्ण के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर होंगे, सब कष्टों का छुटकारा मिलेगा तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। आज तृतीय खंड समाप्त हुआ है। जो इस लाइन का जो है आप सुने ही या पढ़ेंगे भी, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जीवन के लिए, इस लोक से परलोक तक के लिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो और इसी के ध्यान रखते हुए आप लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग तो थोड़ा थोड़ा जो भी है सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम लोग को मिल ही रहा है। और जो लोग शिव कथा से वंचित हैं उनको भी भलाई हो और वो भी लोक से परलोक तक के अपने धन्य हो जाएं और अपना भलाई कर लें। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अब अगले पाठ में, अगले एपिसोड में चतुर्थ खंड का पहला अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी।